मेरा नाम पूनम शर्मा है जी। और मैं रामपुर से हूँ। और मैं एक शो में गया था, वहाँ ऑडिशन हुआ था, तो मुझे वहाँ मौका मिला। मेरी वॉक अच्छी थी, तो फिर मैं 9 से टॉप मॉडल मिस विनर मिसेस रामपुर। अभी तक रामपुर के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, जी। और अगर ऐसा हुआ है और उसमें आप कहीं न कहीं आई हैं, तो क्या मानती हैं या क्या कहना चाहेंगी? तो मेरी शायद कुछ मेरा लक भी है, और मेरी कुछ क्वालिटी ऐसी होगी जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, जो न्यू कमर्स मॉडल्स हैं जो आना चाहती हैं इस क्षेत्र में, उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए क्या संदेश है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और सबको देखना चाहिए, उनको भी लगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना ही है। फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ, जैसे मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। ठीक। जी, क्या नाम है आपका? जी, रेखा श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ। जी। और मेरे को पता चला था कि ये मुरादाबाद में ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं ऑडिशन करने गई थी। तो मेरी कैटवॉक सर को अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर अभी मैं टॉप मॉडल में गई थी सहारनपुर, तो वहाँ पर मैं रनअप में फर्स्ट आई हूँ, टॉप मॉडल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आने वाली न्यू कमर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी सपोर्ट करे तो आगे हम भी बढ़ सकते हैं। एक गृहिणी क्या नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे बरेली से प्रियंका चोपड़ा भी बनी है। तो शायद हम अगर कोशिश करें, हमें अगर कोई आगे बढ़ाना चाहे तो हम भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, न्यू कमर्स के लिए क्या संदेश? जी, बस यही है कि मौका सबको मिलना चाहिए। जी, क्या नाम है? कहाँ से हैं? अच्छा, मॉडलिंग के क्षेत्र में आने के मामले में क्या कहना है? सभी को ट्राई करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई मैं एक ऑडिशन में गई थी वर्षा मैम के थ्रू। वहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स ऑफिसर से हुई। फिर उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। देन हम सहारनपुर गए। सहारनपुर में हमें 2 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद शो था। देन मुझे इस शो में 9 स्टेट टॉप मॉडल में सेकंड रनर अप न्यू कमर्स जो मॉडल्स आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, क्या संदेश देना चाहिए? सबको यही बोलना चाहूँगी कि कोई अपने आप को नहीं ना समझे कि हम सब एक से एक पढ़ के, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है। एक से एक पढ़ के होता है, आगे जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा चौहान है। अच्छा, अभी हमने 2-3 मॉडल्स के जो हमने उनसे बातचीत की तो सबने आप ही का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ने में। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने 2021 में रामपुर से मिस इनोसेंट का अवार्ड जीता था। मैं ऋषभ के थ्रू आई थी इस शो में। उसके बाद से बस मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे मेरे थ्रू आगे आगे इस लाइन में अपना ग्रो करते जाएं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मतलब रामपुर अपना नाम रोशन करे। जो कि ऐसा सोचना है कि रामपुर बहुत पीछे है, तो मैं रामपुर को आगे लाना चाहती हूँ इस लाइन में। अच्छा, न्यू कमर्स मॉडल जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस सबकी अपनी मेहनत है और सब एक से बढ़कर एक है, सब सफल हो, यही मेरी आशा है। जी, अभी जी रामपुर में जो ये एक मॉडलिंग का प्रोग्राम हुआ है, किस नज़रिए से देखते हैं इसे और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, एक अच्छी पहल है। 2018 में ऋषभ रस्तोगी मिस्टर इनोसेंट मॉडल का एक टाइटल लेके आए थे। तब से इन्होंने इनकी अपनी मेहनत से इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और आज अभी आपका 9 स्टेट टॉप मॉडल्स में हमारी रामपुर की मिस पूजा शर्मा, पूनम शर्मा एक टाइटल लेके आई हैं। ये अपने आप में रामपुर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि रामपुर जिस तरह से एक छोटा ज़िला माना जाता था, जहाँ मॉडल्स नहीं होती थी, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, वहाँ 2018 के बाद देखने को मिले हैं। सबसे पहले ऋषभ आए थे, फिर उनने कई तरह की यहाँ प्रतियोगिताएं करवाई हैं, और इसके बाद आज अगर पूनम को टाइटल मिलता है तो ये हमारे रामपुर के लिए सौभाग्य की बात है। जी ऋषभ जी, रामपुर में जो आपने मॉडर्निटी के क्षेत्र में ये एक उपलब्धि हासिल की है, इसे क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? एक्चुअली क्या है कि 2018 में मैंने मिस्टर इनोसेंट फेस 2018 का नेशनल अवार्ड जीत के मैं रामपुर आया था।
उसके बाद से मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ दूँगा तो एक यहीं पर एक यादगार या एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी, और उस हिस्ट्री को हमेशा प्रेजेंट में रखना था मुझे। तो मैंने यहाँ पर मिस रामपुर, मिसेस रामपुर की एक्टिविटीज़ कराने लगे ऑर्गेनाइजर से मिलने के बाद। फिर जब मैंने देखा कि रामपुर में मॉडल्स की ज़्यादा हल्के हल्के बढ़ रहे हैं आगे, तो फिर मैंने उनको बड़े बड़े लेवल पर ले आने के लिए कोशिश करा। जैसे अभी हाल ही में मिस्टर मिस एंड मिसेस 9 स्टेट्स टॉप मॉडल 2022 का एक फैशन शो हुआ जो रीना चंदना जी और प्रिंस अंसारी जी के माध्यम से कराया गया सहारनपुर में। तो उसमें 9 स्टेट जो हमारे नॉर्थ के हैं वहाँ अलग अलग जगह ऑडिशंस हुए। मैंने बड़ी मुश्किल में उनसे रिक्वेस्ट करके रामपुर में भी ऑडिशन कराया था, मैंने खुद दिया था वो ऑडिशन। तो यहाँ पर पूनम शर्मा नाम जी की एक लेडीज़ हैं, वो उन्होंने भी ऑडिशन दिया और सैकड़ों लोगों ने ऑडिशन दिया, और वो लोग वहाँ से सेलेक्ट होकर सहारनपुर पहुँचे। सहारनपुर में हमने ग्रूमिंग क्लासेस दी, और ग्रूमिंग क्लासेस का नतीजा ये निकला कि जिसने अच्छी परफेक्ट की है, लेकिन हमारे पास ये अचीवमेंट बड़ा मिला रामपुर को कि मिसेस का टाइटल इस बार रामपुर को, वो है पूनम शर्मा। और उसके अलावा मिस भी गए हैं, वो अलग अलग प्रदेशों के लोगों ने जीते हैं, मिस्टर भी जीता है अलग, तो सब टाइटल्स भी मिले हैं, और भी कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पर जिनको टाइटल्स सब टाइटल्स मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेहनत थी वो यहाँ पे आके सक्सेसफुल हो गई। फ्यूचर क्या देखते हैं? अब फ्यूचर ऐसा लगता है कि मुझे जैसे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे नोएडा फिल्म सिटी की तैयारी कर रहे हैं नोएडा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे आर्टिस्टों को मौका हमें नोएडा में ही रहकर मिलेगा, यहाँ पे यूपी में लाके मिलेगा, अपनी सरजमी पर मिलेगा, हमें दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा। और जो मैं आज स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इन लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, इनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा भगवान ने चाहा। तो रामपुर की या और भी आसपास की न्यू कमर मॉडल्स को क्या कहना चाहेंगे? न्यू कमर मॉडल्स को भी मैं यही गाइड करूँगा कि अगर आप छोटे शहर से, तो अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे कि हम बॉम्बे ही जाएंगे तो ही मेरा काम होगा। बट उनकी सोच होती है, लेकिन मैं उनके माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, जैसे मैंने 2008 में कहा था कि मैं मुझे मॉडलिंग करनी है, बट मेरे माँ बाप ने 10 ईयर्स तक मुझे मॉडलिंग में जाने को नहीं दिया। 2018 एक पिक है, मतलब बीच का एक मार्जिन कितना टाइम, 10 साल के बाद मुझे माँ बाप ने थोड़ा सा एग्री हुए मेरे साथ, और करने के बाद मुझे यहाँ क्षेत्र में पहुँचा। तो मैं आसपास के लोगों से भी कहूँगा कि माँ बाप से पढ़ाई के साथ साथ अगर वो इस क्षेत्र में भी है या किसी भी आर्टिस्टिक क्षेत्र में, तो वो उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि एक पढ़ाई उसको सक्सेसफुल कर देती, कभी कभी उसकी एक्टिविटीज़ भी उसको सक्सेसफुल कर देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी आज 2 लोग मुर्दाबाद से भी जीते हैं, वो भी लोग यहाँ पे आज। न्यू कमर मॉडल्स को और क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यू कमर्स मॉडल को और ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ जो अगर आपकी अंदर एक्टिविटीज़ हैं तो उसको भी उभारने की कोशिश करें, और उसमें साथ साथ से पढ़ाई न छोड़ें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये आर्टिस्टिक लाइन होती है, लक पे डिपेंड करती है और आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हो जाती हो। लेकिन एक पढ़ाई, हमने भी पढ़ाई करी तो आज हम यहाँ बैठे हैं, तो उस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। लेकिन युवाओं को खास तौर से, और एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा जो आजकल की माहौल है उसको देखते हुए भी अच्छे से प्रैक्टिस करने की वजह से लगेगा सही से।